मैं संजू शर्मा, हिंदी की अध्यापिका मैरीगोल्ड लेवल स्कूल में आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें हम अनिवार्य हिंदी से सर्जना प्रथम भाग से पढ़ रहे थे संत वाणी में हमने कबीर दास जी के बारे में चर्चा की थी। आज हम उनके दूसरे जो कवि हैं तुलसीदास जी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरे कृपाराम जी खिड़िया हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खिड़िया 3 कवि हैं। एक पे हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम दूसरे कवि तुलसीदास जी पे चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी ने बहुत सारी चौपाइयाँ, दोहे, शोध लिखे हैं। तो इनके पद पढ़ने से पहले मैं आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा सबसे महान ग्रंथ है रामचरितमानस, इसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। ये सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस। अब इनका जन्म है 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु क्या थी 1623 ईस्वी में हुई थी। उनकी माताजी का नाम था तुलसीबाई, पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ऐसा मानना है कि इन्होंने अपनी पत्नी के रत्नावली के कारण ही ये जो महान ग्रंथ है तुलसीदास जी की रचना की है। और इन्होंने जो रचना की है उनकी भाषा थी ब्रज और अवधी, यानी हमारे जो रामचरितमानस है इसकी भाषा अवधी भाषा है। तो अब सबसे पहले इनकी विशेषता ये है कि इनके जो ग्रंथ है रामचरितमानस उसकी मुख्य विशेषता समन्वयवादी। समन्वयवादी का मतलब है कि इन्होंने किसी भी जात पात ऊंच नीच ऐसी बातें ना कर सबको एक समान समझा है कि राम ने निषाद जैसे मित्र को भी अपने बराबर बिठाया है, सबको एक बराबर माना है। इसलिए इनके आज के समय में यानी वर्तमान समय में हम रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं उनको आदर्श मानकर चलते हैं। ये इनकी ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है। अब इनके मतलब ग्रंथ में आता है कि और क्या मुख्य जो विशेषताएं हैं कि शांत रस है, करुणा रस है, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस का मतलब वर्णन किया गया। ये इतने प्रकार के इनमें रसों का वर्णन किया गया है और ये राम के अनन्य भक्त हैं। यानी पूरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की है। और इनकी ऐसी भक्ति के बारे में किस प्रकार की भक्ति मानी जाती है। भक्ति काल के मुख्य कवि तो थे ही और इनकी भक्ति दास्य भाव की। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने सखा भाव की भक्ति की है उसी प्रकार से तुलसीदास जी ने दास्य भाव की भक्ति का वर्णन किया है। और इनके जो ग्रंथ में है वो दोहा छंद, चौपाई छंद और सोठा छंद मुख्य रूप से प्रयोग में किए गए हैं। ये था इनका जीवन परिचय। अब हम इनके पदों की चर्चा करते हैं, इनके दोहे और पद पढ़ते हैं। तो इनका पहला पद है काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्ति दुख रूप। सबसे पहले हम इनके अर्थ बताते हैं। काम का मतलब क्या होता है, हम काम में आसक्त हो जाना। क्रोध का मतलब गुस्सा और मद का मतलब होता है अहंकार और लोभ का मतलब है लालच। कि मनुष्य क्या करता है, ग्रासक्त का मतलब है गृहस्थी में आसक्त या अपनी पत्नी सुख में लीन हो जाना, उसमें मदमस्त हो जाना। दुख रूप का मतलब है दुख के कारण है। तो तुलसीदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं कि जो मनुष्य क्या करते हैं, काम क्रोध अहंकार में डूबे रहते। रत का मतलब उसमें लीन हो जाना, उसमें डूबे रहना, यानी काम क्रोध लालच लोभ और पत्नी सुख, संसार के सुखों में, इन सुखों में डूबे रहते हैं। वो सारे क्या है, हमारे दुख के कारण है। यानी जो संसार के जितने भी सुख हैं, सांसारिक जो सुख है वो सभी हमारे दुखों के कारण है। तो हमें कभी भी लोभ में नहीं रहना चाहिए, उसमें लीन नहीं रहना चाहिए। ते किमी जाने ही रघुपत ही मूड परे भवकू। ते का मतलब है वे, किमी का मतलब है क्या, जानने का मतलब जानते हैं, रघुपति का मतलब रघुपति श्री राम, यानी रघुपति शब्द श्री राम जी के लिए है कि श्री राम की भक्ति क्या होती है, वे मूर्ख लोग क्या जाने। ये मूड का मतलब मूर्ख और परे मतलब दूर और भवकूप का मतलब होता है, भव का मतलब संसार और कूप का मतलब होता है कुआं। यानी वे मूर्ख लोग क्या जाने जो संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, संसार रूपी कुएं में डूबे हुए हैं, वो भगवान श्री राम जी की भक्ति के बारे में क्या जाने। उन्हें भगवान श्री राम जी की भक्ति का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी ये जितने भी हमारे संसार के सुख है सभी हमारे क्या है, दुखों के मूल है, दुखों की जड़ है। तो वो इनमें लीन ना होते। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी चाहिए। अब इनका दूसरा पद हम देखते हैं। कहिबे कह रचना रची, सुनबे कह किए कान। क्या कहना चाहते हैं, कहिबे का मतलब है भगवान की लीला का वर्णन करने के लिए,
क्या भगवान परमात्मा की लीला का वर्णन करने के लिए भगवान ने क्या किए हैं? रचना का मतलब है जीव, यानी भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए, उनकी लीलाओं को बताने के लिए भगवान ने हमें क्या दिए? इतनी सुंदर जीव दिए ताकि हम उन्हीं की, भगवान के विषय में चर्चा करें, परमात्मा के विषय में चर्चा करें। सुनबे, सुनबे का मतलब सुनने के लिए, कह किए कान, कह किए का मतलब है अगर कोई हमें दूसरा व्यक्ति सुना रहा है तो हमें अच्छी बातें सुनने के लिए क्या दिए भगवान ने? कान दिए हैं, कि भगवान की बातें ही आप सुनो, भगवान की बातों का श्रवण करो और भगवान की बातें ही आप अपने जीव से बोलो, कि आप कटु वचन, बुरी बातें ना बोलो। धर्बे कह चित हित सहित परमार्थ ही सुजान। धर्बे का मतलब रखने के लिए, चित का मतलब मन और हित का मतलब होता है प्रेम, सहित का मतलब है साथ, और परमार्थी का मतलब होता है लोकहित में, और सुजान का मतलब होता है सज्जन लोग। इसीलिए तो क्या करते हैं कि हमें अपने मन में प्रेम रूपी भगवान के, प्रेम रूपी परमात्मा को रखने के लिए अपना हृदय दिया है, अपना मन दिया है। यानी परमार्थ का मतलब क्या होता है? लोगों का कल्याण करना, दूसरों का कल्याण करता। सुजान का मतलब क्या होता है? सज्जन लोग। और सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? केवल परमार्थ के लिए ही जीवन जीते हैं, दूसरों का भला करने के लिए ही जीवन जीते हैं, वो केवल अपना ही स्वार्थ नहीं देखते हैं। अब हम चलते हैं इनके तीसरे पद के बारे में पढ़ते हैं। तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई। तुलसीदास जी, क्या तुलसी का मतलब तुलसीदास जी के लिए आए हैं। भलो का मतलब होता है अच्छा, सुसंग का मतलब क्या होता है? अच्छी संगति। पोच का मतलब है बुरा, और कुसंगति का मतलब होता है बुरी संगति में रहना, बुरे लोगों के साथ में रहना। सोई मतलब वही, कि तुलसी भलो सुसंग ते। तुलसीदास जी कहती है कि हमारा हित, हमारा भला या हमारी अच्छाई किसमें है? अच्छी संगत में रहना। यानी हम अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो हमारा भी क्या होगा? अच्छा होगा। कोच कुसंगति सोई, और कुसंगति का मतलब बुरी संगति में बैठना। अगर हम बुरे लोगों की संगति में बैठेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ आचार व्यवहार करेंगे तो हम भी बुरे ही बन जाएंगे। हम उनके साथ, बुरों के साथ रहकर बुरे बनेंगे और अच्छों के साथ रहकर अच्छे बनेंगे। नाव कीनरी तीरसी लोहे विलोकहूँ लोही। नाव का मतलब नाव, कीनरी का मतलब किनारा, तीर का मतलब होता है तट, और अस्सी का मतलब होता है तलवार, और लोहा का मतलब लोहा, विलोकहूँ का मतलब होता है देखो, लोही का मतलब लोग। वो हमें सभी मनुष्यों को, सभी लोगों को समझाना चाहते हैं कि हे मनुष्य, आप लोग देखिए कि जो लोहा होता है वो कठोर होता है, वो भी क्या करता है? अगर वो किनारे के पास रहता है तो क्या करता है? नाव के साथ तैर कर वो भी तट अपना, मतलब अपनी मंजिल पा लेता है, किनारे पे आ जाता है, क्योंकि वो नाव के साथ रहता है कि तट पे, तो तैर कर नाव के साथ अपनी जो मंजिल है, अपना जो किनारा वो प्राप्त कर लेता है। परंतु वही लोहा क्या करता है? जब एक जगह रहता है तो क्या करता है? उससे भयंकर या घातक हथियार, यानी तलवार जैसे हथियार का भी निर्माण हो सकता है, तलवार जैसा हथियार भी उससे बनाया जा सकता है, अगर बुरे लोगों के हाथों में चले जाता है वो लोग। चलते हैं तुलसीदास जी के चौथे दोहे पर। के चौथे दोहे में तुलसीदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं? तो राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। राम कृपा यानी भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से, तुलसी का मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुलभ का मतलब होता है आसानी से। यानी जब भगवान श्री राम की कृपा हमें मिल जाती है तो क्या मिल जाता है हमें? गंग सुसंग समान। गंग का मतलब गंगा नदी के समान, सुसंग का मतलब अच्छी संगति, और समान का मतलब गंगा नदी के समान ही उसके जैसे। कि भगवान जब राम की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो गंगा के समान, यानी गंगा जल के समान, गंगा नदी के पवित्र जल के समान हमें अच्छी संगति आराम से मिल जाती है, आसानी से हमें मिल जाती है। जो जल परे जो जन मिले। जो जल परे का मतलब क्या होता है? जो भी जल परे का मतलब गिरना, यानी जो भी जल वहाँ पर बहकर जाता है, जो भी नदी का पानी वहाँ पर बहकर गंगा नदी में मिल जाता है। जन का मतलब लोग, और जो मनुष्य उस पवित्र गंगा जल से नहा लेते हैं वो उसके समान ही हो जाते हैं, यानी पवित्र हो जाते हैं। यानी जैसा भी जल आकर गंगा नदी में मिलता है वहाँ पे जाकर क्या हो जाता है? पवित्र। और जो भी मनुष्य उस नदी में स्नान करते हैं, गंगा नदी में, वो भी वहाँ पर जाकर पवित्र हो जाते हैं। इसका मतलब कि जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, रामचंद्र जी की शरण में, उन्हें उनका कल्याण हो जाता है, वो इस संसार
से सुख भोगकर दूसरे संसार में चले जाते हैं। कीजिए आपू समान। आपू समान का मतलब, आपू का मतलब अपने, यानी गंगा नदी में जाने के बाद में अगर जल गंदा भी होता है तो उसमें जाकर क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो गंगा नदी में जो भी जल मिलता है, जो भी मनुष्य स्नान करता है, वो उसके समान हो जाता है, उसके जैसा ही हो जाता है। अब हम चलते हैं उनके 5वें दोहे पर। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, भांति भांति का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, और लोग का मतलब ही लोग, यानी इस संसार में अलग अलग प्रकार के या अलग अलग प्रकृति के। भांति भांति का मतलब अलग अलग प्रकृति, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग व्यवहार के, यानी सभी स्वभाव वाले लोग रहते हैं। सबका अपना अलग अलग व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, प्रकृति होता है। सबको हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। सबको मतलब सबसे, सबके साथ, हिल मिलकर मतलब सहयोग कर कर, उनके साथ रहकर हमें चलना चाहिए। किस प्रकार से, जिस प्रकार नाव का महत्व नदी के होने पर ही होता है, बिना नदी के नाव का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से सभी लोगों के साथ हमें मिलकर एक साथ रहकर इस संसार सागर से पार होना चाहिए। सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी बुरे स्वभाव का हो या अच्छे स्वभाव का हो, या उसकी प्रकृति हमें कैसे ही हो, परंतु हमें उनके साथ नदी और नाव के संयोग की तरह, उनके साथ की तरह मिलकर चलना चाहिए। अब उनके आगे वाले दोहे में चलते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। पावस का मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय धरी का मतलब रखती है, या कोकिलन का मतलब कोयल, मौन का मतलब होता है चुपचाप रहना। कोयल क्या करती है, जब वर्षा ऋतु आती है तो अपने अंदर धैर्य धारण कर लेती है और चुपचाप हो जाती है। अब तो दादुर बोली है, हम पूछे ही कौन। दादुर का मतलब क्या होता है, मेंढक, क्योंकि वर्षा ऋतु में किसके ज्यादा महत्व होता है, मेंढक का महत्व ज्यादा होता है। तो कोयल क्या करेगी, पूछेगा मतलब पूछेगा, कौन मतलब कोई भी नहीं। उस समय वर्षा ऋतु के समय मेंढक होता है, वो सारे दिन टर टर करता है, तो सब लोग उसी को पूछते हैं, कोयल को कोई भी नहीं पूछता है। तो इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि जब जिस मनुष्य की जरूरत होती है उसको उसी समय पूछा जाता है, जब अपनी जरूरत नहीं होती, हमें कोई पूछता नहीं है, तो हमें धैर्य रखकर चुपचाप रहना चाहिए, अपने विवेक के अनुसार काम लेना चाहिए। अब उनका अंतिम दोहा हम पढ़ते हैं। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, असमय का मतलब होता है बुरा समय। जब भी मनुष्य का बुरा समय होता है, सखा का मतलब क्या होता है, मित्र। धीरज का मतलब धैर्य, धर्म जो हमारे साथ चल रहा है, विवेक का मतलब बुद्धि के अनुसार काम लेना। यानी जब भी मनुष्य का बुरा समय आता है तो उसके 3 ही मित्र होते हैं। कौन कौन, धैर्य, उसका स्वयं का धर्म, विवेक यानी उसकी बुद्धि, यानी स्वयं के अंदर जो गुण है वही हमारे अंतर्गत काम करते हैं, वही हमारे अच्छे या सही मित्र होते हैं, क्योंकि बुरे समय में सभी मित्र हमारा साथ छोड़ देते हैं। साहित्य साहस सत्यव्रत राम में भरोसो एक। इसके अलावा और क्या क्या है, साहित्य, साहित्य का मतलब ही साहित्य यानी अच्छी ज्ञान वाली पुस्तकें जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। साहस का मतलब अपने अंदर जो बल है, साहस है, यानी हमें साहस के साथ बुरे समय को भी पार कर लेना चाहिए। सत्य व्रत का मतलब है सत्य, जो व्रत का पालन करने वाले नियम है उन पे हमें चलना चाहिए। तो कौन कौन हो गए हमारे मित्र बुरे समय के, धैर्य, धर्म, विवेक, अच्छी पुस्तकें यानी साहित्य, और हमारा बल और साहस और सत्य धर्म पर चलकर हमें बुरे समय को जल्दी से पार कर सकते हैं धैर्य के साथ। अगर राम में भरोसा एक, इसके अलावा भगवान पे भरोसा करना, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें रामचंद्र जी पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम बुरे समय को पार नहीं कर सकते। तो बुरे समय में मनुष्य को हमेशा धैर्य के साथ, विवेक के साथ चलकर काम में लेना चाहिए। ये थे हमारे आज तुलसीदास जी के दोहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।